राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। साथियों, हम लोग ने आपके रिलेशन में कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लिया है। कुछ रिजल्ट्स हैं उसके, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम, कुछ इंपॉर्टेंट उसके फार्मूलाज हैं। फार्मूला को हम देखेंगे और उसके बाद आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके जितने आए हुए हैं उनको हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला जरूर ज्वाइन करेंगे। तो आइए साथियों, आज के कॉन्सेप्ट को करते हैं। हम कोई रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं, किसमें, ए से ए में। ठीक है, और ए की कार्डिनलिटी में हमने मान लिया कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं, एन। ठीक है, तो यहां से कुछ रिजल्ट्स हैं, इन रिजल्ट्स को आप लोग याद रखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होता है। क्या टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, कल वाली क्लास में हम लोगों ने इसे किया था। क्या हुआ था, 2 की पावर, उसे किस फॉर्म में देखा था हमने, ए की कार्डिनलिटी और बी कार्डिनलिटी का मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे तो दोनों एन ही है, तो एन क्रॉस एन क्या होगा, 2 की पावर एन स्क्वायर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने हो जाएंगे, 2 की पावर में एन स्क्वायर माइनस में एन। फिर तीसरी कंडीशन क्या आती है कि टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए आप क्या देखेंगे कि 2 की पावर एन स्क्वायर प्लस एन बाई 2। ठीक है, और नेक्स्ट आता है टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, क्या होता है, 2 की पावर एन और 3 की पावर एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2। तो ये कुछ फार्मूलाज होते हैं जो आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपके प्रीवियस क्वेश्चंस को यहाँ से करेंगे, इनका यूज होगा क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो डाउन करिए, फिर आगे बढ़ें। नोट हो गया साथियों? आइए, आपके प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। अब जो सीखा अब तक हम लोगों ने, उनका यूज हम करेंगे। एक्स कोई सेट दे रखा है, यूपी पीजीटी 2021 से क्वेश्चन है आपका। ठीक है, यूपी पीजीटी 2021 क्वेश्चन क्या है कि इफ एक्स दे रखा है 1 2 3 4, इफ एक्स दे रखा है 1 2 3 4, देन द रिलेशन, आपको बताना है रिलेशन कैसा है। ठीक है, देन द रिलेशन, रिलेशन क्या डिफाइन किया गया है
एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार। रिलेशन क्या बताया गया इसमें? एक एक, दो दो, तीन तीन और चार चार। ठीक है, तीन दो, दो तीन, दो एक, और क्या है? तीन दो, दो तीन, दो एक, और एक और दो। ये आपको डिफाइन किया गया है, डिफाइन ऑन एक्स। ठीक है, इस एक्स पे रिलेशन आपको डिफाइन किया गया है। अब हमको इसमें आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है। ये आपका यूपी पीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव। साथियों, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो यूपी पीजीटी 2021 में आए हुए हैं। बाकी जो क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, या आप जो सोचते हो कि इस लेवल का उस लेवल का, तो आरडी शर्मा की जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है 26 क्वेश्चन है उसमें शायद पूरे, उसकी क्लासेस आपको लाइन वाइज मिल जाएंगी। 5-6 क्लासेस में है आपकी, उसकी प्रैक्टिस कराई गई है, तो वो क्लासेस आपको लाइन वाइज मिल जाएंगी। ये क्लास आपकी कंप्लीट हो गई है, प्रीवियस ईयर चल ही रहा है, प्रीवियस ईयर कर लेंगे हम लोग, फिर वो भी क्लासेस आपको आरडी शर्मा के भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो उनकी आपको अलग क्लासेस मिल जाएगी, इसलिए मैं बाकी क्वेश्चंस को नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि वहां पे बाकी क्वेश्चंस करा दिए गए, यहाँ से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लेते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट तो हमारा वही यूज करना है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए हमको क्या चाहिए होता है? 1 1 2 2 3 3 4 4, ये हमको इसके अंदर मिलना चाहिए, तो हमारा रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या पता है कि हमारे पास क्या होना चाहिए? 1 1 2 2 3 3 और 4 कम से कम इतना आपके सेट में, रिलेशन में होना चाहिए। अगर ये सेट है तो 1 1 देखो 1 1 है, 2 2 देखो 2 2 है, 3 3 देखो 3 3 है, 4 4 4 4 है, तो हमारा रिलेशन क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, फिर हमारा कंडीशन क्या आती है? सिमेट्रिक की। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर ए और बी रिलेशन में है तो क्या होना चाहिए? बी और ए भी आपका रिलेशन में होना चाहिए। ये तो देखा था। आइए, 1 1 का 1 1 है, 2 2 का 2 2 होगा है, 3 3 का 3 3 उल्टा होगा है, 4 4 का 4 4 होगा, तो ये तो है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 2 है तो 2 3 भी होना चाहिए, तो 2 3 है, तो 3 2 होना चाहिए, 3 2 है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ देख लेते हैं, क्या 2 1 है तो इसका 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 भी है, मतलब रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी है। ठीक है, साथ में ट्रांजिटिव कंडीशन हम लोगों ने क्या देखी थी? ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए क्या था कि अगर ए बी आपका रिलेशन में बिलोंग्स कर रहा है एंड बी सी भी रिलेशन में बिलोंग्स कर रहा है, तो यहां से हमें क्या निकला था कि ए सी भी रिलेशन में आगे बिलोंग्स करना चाहिए। ये थी ट्रांजिटिव कंडीशन। तो कोई दो पेयर लेके उनका कॉमन देखते हैं, तो मान लीजिए कॉमन किससे देखते हैं? इसमें से यहाँ पे 3 दे रखा है, तो 3 वाले से देख लेते हैं। 3 3, तो 3 और 2 मिलना चाहिए। ठीक है, यानी ए बी और बी सी, तो हमें ए सी चाहिए, तो 3 2 चाहिए, तो 3 2 तो ये है, तो इससे तो बन रहा है। ठीक है, और कौन सा बच रहा है? 2 से देख लेते हैं। 2 2 2 2, तो क्या होना चाहिए? 2 और 3 होना चाहिए, तो 2 और 3 भी है, तो इससे भी बन रहा है। ठीक है, फिर यहां से देखते हैं 2 से 2 बन गया, 2 और 1 से बनना है, तो 2 1 भी है। ठीक है, 1 1 से यहाँ देखिए आप, अगर यहाँ 1 से 1 बन रहा है, तो 1 और 2, तो यहां से भी आपका ये बन रहा है, ट्रांजिटिव भी बन रहा है। ठीक है, सारे चेक हो गए। एक ये बचा अभी, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो 3 2 और 2 1 ए बी और बी सी, तो हमें 3 1 मिलना चाहिए। अब 3 1 ढूंढिए इसके अंदर, 3 1 3 1 3 1 3 1, ओ 3 1 तो नहीं है। जैसे आइए इसको समझाते हैं आपको कैसे। यहाँ पे 3 2 बिलोंग्स कर रहा है, मतलब ए बी हमारा क्या हो गया? 3 2। ठीक है, तो एंड अब यहाँ से 2 से शुरू होना चाहिए कोई, तो कंपेयर करेंगे, तो 2 3 भी बिलोंग्स कर रहा है, 2 3 भी आपके रिलेशन में बिलोंग्स कर रहा है, तो यहाँ पे तो क्या 2 2 कॉमन है, तो यहाँ पे 3 और 2 और क्या था? 2 और 1 था, 2 और 1। ठीक है, 2 और 1 भी बिलोंग्स कर रहा है। अब हमें क्या चाहिए? यहाँ से 3 और 1 चाहिए। अब यहाँ से हमें 3 1 बिलोंग्स कराना चाहिए रिलेशन में, तो हमारा ट्रांजिटिव बनेगा।
लेकिन हमारे कहीं रिलेशन में आपको 3 1 दिख रहा है, 3 1 नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे 3 1 डज नॉट बिलोंग्स रिलेशन। अब 3 1 नहीं बिलोंग्स कर रहा है तो मतलब ट्रांजिटिव नहीं हुआ, क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना होगा। ठीक है, ये आपका यूपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है, नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़े। नोट हो गया दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका, द रिलेशन रिलेशन का डिफाइन किया गया आपको 1 1 2 2 और 3 3। ठीक है, डिफाइंड ऑन सेट ए, डिफाइंड ऑन सेट ए। ठीक है, सेट क्या है, 1 2 3। आपको इसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है कि रिलेशन आपका कैसा है। ये किसमें आया है आपका, ये आपका राजस्थान टीजीटी 2011, ये आपका राजस्थान टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन। तो आइए चेक करते हैं। अब रिफ्लेक्सिव के लिए हमको क्या चाहिए होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चाहिए कि 1 1 2 2 3 3 सारा होना चाहिए, तो 1 1 2 2 और 3 3 इतना आपका रिलेशन बिलोंग्स होना चाहिए। तो 1 1 2 2 3 3 हमारा रिफ्लेक्सिव तो हो गया। ठीक है, सिमेट्री की क्या बात करें हम, सिमेट्री के लिए आपका क्या होगा, ए बी बिलोंग्स किसमें करेगा, रिलेशन में, तो बी ए भी रिलेशन में बिलोंग्स करना चाहिए, यही तो है। तो देखिए 1 1 का 1 1 है, 2 2 का 2 2 है, 3 3 का 3 3 है, तो सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए अब यहां से आप क्या करेंगे, ट्रांजिटिव निकालेंगे। ट्रांजिटिव के लिए क्या था, ए बी अगर बिलोंग्स करेगा आपका रिलेशन में एंड बी सी भी बिलोंग्स करेगा रिलेशन में, तो यहां से क्या था आपका ए सी भी बिलोंग्स करेगा रिलेशन में। ठीक है, मतलब यहाँ तो बी कॉमन थे दो ऑर्डर पेयर्स में, यहाँ दो ऑर्डर पेयर्स में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा है, मतलब इसको हम कैंसिल करा ही नहीं सकते, तो ये ऑटोमेटिक आपका ट्रांजिटिव हो गया। और जो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है वो कैसा होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। कैसा होता है, कल वाली क्लास में काफी अच्छे से बताया गया था, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान टेरी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो डाउन करिए फिर आगे बढ़े।
नोट हो गया साथियों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। रिलेशन दे रखा है आपसे क्या, 1 1 1 3 3 1 1 3 और 3 1 और 3 और 4। ठीक है, ये आपको रिलेशन डिफाइन किया गया है। सेट क्या दे रखा है, 1 2 3 और 4। सेट दे रखा है 1 2 3 और 4। ये आपका आया है यूपी पीसीएस में। ये आपके इसमें आया है यूपी पीसीएस प्री 2003। तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही। अब हमको क्या देखना है इसमें, हमको ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हमको 1 1 2 2 3 3 4 4 चाहिए। ठीक है, 1 1 2 2 3 3 4 4। ठीक है, इनका इन्हीं के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा। तो इसमें तो 1 1 है, लेकिन ना 2 2 है, ना 3 3 है, ना 4 4 है। तो क्या है, डज नॉट बिलोंग्स रिलेशन। तो आपका रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक के लिए इनमें आप देखिए, ए बी का बी ए है, 1 1 का 1 1 है, 1 3 का 3 1 है, लेकिन इसका 3 4 का 4 3 नहीं है। सिमेट्रिक के लिए आप क्या बोलेंगे कि 3 4 बिलोंग्स रिलेशन बट 4 3 डज नॉट बिलोंग्स रिलेशन। यहाँ से आपको 4 3 यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। तो ना तो रिफ्लेक्सिव हुआ, ठीक है, ना आपका सिमेट्रिक हुआ। अगर हम ट्रांजिटिव चेक करें तो यहाँ पे 1 1 मिल रहा है, तो 1 और 3 मिलना चाहिए, लेकिन 1 और 3 इसके अंदर नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सीधा सीधा कि 1 1 बिलोंग्स 1 1 बिलोंग्स रिलेशन कर रहा है, 1 3 भी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, लेकिन अच्छा 1 1 बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, तो हमें 1 3 मिलेगा, तो 1 3 तो मिल रहा है। इसमें देखें कि 3 3 1 1 भी मिल रहा है। इसमें देखें 3 3 3, तो 1 और 4 मिलना चाहिए, तो 1 और 4 इसमें नहीं है। तो यहाँ से आपका ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। 1 3 बिलोंग्स करेगा और 3 और 4, 1 3 और 3 और 4 ये बिलोंग्स कर रहे हैं, तो 3 3 कॉमन हो, तो 1 4 मिलना चाहिए हमको। क्या मिलना चाहिए, 1 और 4। लेकिन 1 और 4 तो आपके रिलेशन में है ही नहीं, तो 1 4 डज नॉट बिलोंग्स रिलेशन, तो मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, तो नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज, ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया साथियों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके करा दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन अ सेट कंटेनिंग 4 एलिमेंट इज, ऑन अ सेट containing 4 element is, ऐसा सेट जो 4 एलिमेंट्स को कंटेन करता है क्या होगा। ऑप्शन में है 2 की पावर 4, दूसरा ऑप्शन है 2 की पावर 8, तीसरा ऑप्शन है
2 की पावर 12 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। किसमें आया है? यूपीपीसीएस प्री 2003, हाँ इसी में आया हुआ है, ठीक है। तो साथियों सीधी सी बात है, क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और आज की क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या पढ़ा है? 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। तो 2 की पावर n कितना दे रखा है? कंटेनिंग 4 एलिमेंट्स, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, तो 2 की पावर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, 2 की पावर 12 आंसर। तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 12। तो आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ 1 सेकंड का क्वेश्चन है। आपके अगर आपको फार्मूलाज पता है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फार्मूला पता है, तो जो आज हमने 4 फार्मूलाज आपको आते ही लिख दिया था, ठीक है। नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। इसके आगे कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे तो एक क्लास और हो जाएगी, नहीं तो इतनी होगी, आपका रिलेशन कंप्लीट हो गया, फंक्शन हम लोग करेंगे, ठीक है। अगर हो सकता है क्लास और हो जाए, आपकी प्रीवियस कुछ क्वेश्चन और इकट्ठे हो गए तो प्रीवियस क्वेश्चन और करा दिए जाएंगे। बाकी आपको 5-6 क्लासेस आर डी शर्मा की एमसीक्यू वाली मिल जाएंगी, उनकी भी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको आर डी शर्मा की भी एमसीक्यू वाली प्रैक्टिस मिल जाएगी, उसका अलग से फोल्डर, अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी प्रैक्टिस बैच के नाम से। आप वहां से आर डी शर्मा की एमसीक्यू भी कर लेंगे, ठीक है। इसी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगी, तो वहां से आप प्रीवियस क्वेश्चन को भी ले लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।